अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों, हम लोग डेटा के ऊपर बात कर चुके हैं कि डेटा क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी चीज़ को किसी भी डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। सिंपल इज डैट। दोस्तों, हमारे पास एक डेटा है जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, वो जस्ट हमारे पास डेटा है। वो कुछ भी हो सकता है, नंबर, नाम, XYZ कुछ भी हो सकता है। वो किसी भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है। तो उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लाने के बाद उसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे कि ये जो हमारा डेटा है ये स्ट्रक्चर हो चुका है। इसके एग्जाम्पल हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है। यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर है। एक मेरे पास नंबर है और नेम है। देन मेरे पास यहाँ पे सेल भी लिखा हुआ है। देन मेरे पास कुछ अमाउंट भी लिखी है और एक मेरे पास नाम भी लिखा हुआ है। ये मेरे पास एक डेटा की फॉर्म है। देन उसके बाद मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, वो अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना खाली, यहाँ पे सब कुछ खाली है। यहाँ पे भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है। मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है कि ये जो मेरे पास डेटा है उसके मुताबिक मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया कि मैं ये चीज़ें यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। देन उसके बाद हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का बनेगा। एक हमारे पास नाम मिल जाएगा हमें, ठीक है। नेम की जगह पे हमारा नेम आ जाएगा और हमारी सेल आ जाएगी कि उस बंदे की कितनी सेल है, और उसकी अमाउंट आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म में आ चुका है। तो ये कहलाता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के हमारे पास मेन दो टाइप्स हैं, उसकी और ब्रांचेस हैं टाइप्स की अलग अलग, वो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जस्ट अभी सिंपल इज डैट कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दो डेटा स्ट्रक्चर की हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और होती है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसकी और भी टाइप्स होती हैं, जैसे कि लीनियर की होती है, एक एरे होता है हमारे पास, लिंक्ड होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है। देन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास ट्री होता है एंड ग्राफ होता है। ये हम लोग इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे कि ये किस तरह वर्क करता है और क्या है। एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम लोग टाइप्स देख रहे हैं और इन टाइप्स को भी हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास जैसे एक एरे होता है, उसका हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। देन हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होता है। जैसे मैं यहाँ पे पुट करूँगा 2 तो आगे ही 3 आएगा, ठीक है। एंड देन आगे कुछ भी आ सकता है, 6 जो भी आपको नंबर्स चाहिए होगा। देन ये एक ही हमारे पास डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, कोई इसकी ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ रहा, ना ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ना ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। इसे कहते हैं हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है तो उसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास कि हमारा डेटा एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो। हमारा अगर डेटा है कुछ तो वो वापस रिवर्स भी आ सकता है, देन आगे की तरफ भी प्रोसीड कर सकता है, ऊपर भी प्रोसीड कर सकता है और नीचे भी। यहाँ पे डेफिनेशंस में भी यही है, वैल्यूज़ आर अरेंज। लीनियर स्ट्रक्चर में, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो अरेंज होती हैं। एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ आर नॉट अरेंज इन ऑर्डर। हमारे पास ऑर्डर में नहीं होती, वो कहीं पे भी प्लेस हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।